नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेंद्र रॉय और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी समरावता यानी देवली उनियारा में उपचुनाव था और उपचुनाव के अंदर जिस प्रकार की हिंसा की घटना हुई उसके बारे में बात करेंगे। और वैसे आपको पता है थप्पड़ कांड पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में एक माहौल बना हुआ है कि क्या था थप्पड़ कांड और थप्पड़ कांड में कौन थे मुलजिम। और अमित चौधरी और नरेश मीणा, कहने का मतलब है नरेश मीणा समरावता गांव में पहुंचते हैं। समरावता गांव के जो लोग हैं वो वोट देने से इनकार कर देते हैं। कहने का मतलब यह है वोट का बहिष्कार करते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। फिर एसडीएम अमित चौधरी वहां पहुंचते हैं और अमित चौधरी पर स्थानीय कलेक्टर का दबाव होता है कि कैसे भी करके उन गांव के लोगों को आप वोट दिलवाइए। तो अमित चौधरी वहां जाते हैं और वहां जाने के बाद में कई लोगों से जबरदस्ती वोट डलवाने का प्रयास करते हैं और ऐसे में वहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पहुंचते हैं और उनके बीच में नोकझोंक हो जाती है और नरेश मीणा अमित चौधरी के थप्पड़ लगा देते हैं। ये क्या था पूरा मामला, कहने का मतलब यह है इस पूरे मामले को कानूनन क्या कार्रवाई हो सकती थी। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ समाज, एक तरफ राजनीतिक दल, एक तरफ समर्थक, इसमें यह हो गया मामला। लेकिन कानूनन क्या कार्रवाई होनी थी और क्या होनी चाहिए मैं आपको बताऊं तो मामला था टोंक के नगरकोट थाने का। अभी नरेश मीणा पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर नंबर आपको बताऊं तो 167 है और एफआईआर लगभग मैं आपको बताऊं तो 18 धाराओं में नरेश मीणा के खिलाफ 18 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। जिसमें 1 बाय 1 में बात करूं तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 49 और धारा 109(2) हत्या का प्रयत्न, धारा 115(2) सामान्य मारपीट, भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 का सब सेक्शन 1, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 132, बीएनएस सेक्शन 174, बीएनएस सेक्शन 190, बीएनएस सेक्शन 191 का सब सेक्शन 2, बीएनएस सेक्शन 191 का सब सेक्शन 3, बीएनएस सेक्शन 195 का सब सेक्शन 1, बीएनएस 221 और बीएनएस सेक्शन 223 का सब सेक्शन बी, बीएनएस सेक्शन 285, बीएनएस सेक्शन 324 का सब सेक्शन 5 और इसके बाद में मैं बात करूं तो बीएनएस सेक्शन 326 का सब सेक्शन एफ, बीएनएस 351 का सब सेक्शन 2, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का सेक्शन 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 का सेक्शन 8 का सब सेक्शन बी। कहने का मतलब यह है टोटल नरेश मीणा के खिलाफ 18 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। क्योंकि आपको पता है इस प्रकार का जो हिंसा का माहौल हुआ जिसमें स्थानीय लोगों की कई सारी गाड़ियां जल गई, लेकिन प्रशासन एक प्रकार से अपन यूं कहें तो नाकाम रहा इस मामले में। पूरे में जो एफआईआर है वो बुधवार के दिन दर्ज हुई 13 तारीख को 11वां महीना 2024, उस टाइम एफआईआर दर्ज हुई। और एफआईआर दर्ज होने के बाद में वैसे आपको लग रहा होगा कि एफआईआर केवल नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज हुई है, ना कि नरेश मीणा के खिलाफ नहीं। एफआईआर में अगर आपको बताऊं तो टोटल जो व्यक्ति थे 81, कहने का मतलब है कम से कम 80 से 81 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जिसमें नरेश मीणा, सुदामा मीणा, ऐसे करके 81 लोगों के नाम है। मैं बिल्कुल सभी के नाम भी आपको बताऊंगा क्या कुछ मामला है। वैसे आपको पता है सारी की सारी जो एफआईआर है पूरी वो 11 पेज की है, 11 पेज की एफआईआर दर्ज है। वैसे मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगा, ये देख लो पूरी की पूरी जो एफआईआर है वो 11 पेज की एफआईआर है। ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एफआईआर की कॉपी है। अब मैं बात करूं कि जो नरेश मीणा का जो मामला था, नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद में नियम ये होता है, कानून ये कहता है कि किसी भी गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे में संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। वैसा नरेश मीणा के साथ नहीं हुआ। नरेश मीणा को केवल वीसी के रूप में ही पेश किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत और वहां से
मजिस्ट्रेट का आदेश आया कि इसको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। अभी फिलहाल नरेश मीणा है वो न्यायिक अभिरक्षा में है और ये जो मामला है क्या कुछ पूरा मामला हो सकता है इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आपको बताएं कि किन धाराओं में नरेश मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कुछ मामला था। अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं। लगभग 17 से 18 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, किन धारा में क्या दंड है इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें और जल्द ही अगला वीडियो जिसमें डिटेल से अपन बात करेंगे कि नरेश मीणा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है इनको क्या सजा होगी, कितने महीनों की सजा होगी, क्या दंड है, टोटल अपन बात कर लेंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।